हाय हाय एवरीवन। ऑनलाइन आ जाइए आप लोग। टाइम 1 बजे का हो गया है। आ जाइए फिर स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग सुनीता जी, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। दो मिनट वेट कर लेते हैं। मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। रवि सर गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भतीजे? सभी लोग आ जाएं ऑनलाइन, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। आनंद भैया नमस्कार। मिश्रा जी, शशिकांत जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग। पीयूष भाई गुड मॉर्निंग। सोनू भाई गुड मॉर्निंग। जैसा कि 1 बजे का टाइम है, 1 बजने वाला है, 1 बज चुका है और हम लोग। मिश्रा जी नमस्कार सर। सर गुरुदेव नमस्कार सर। आज सबसे पहले तो मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम विजय शंकर पांडे है और मैं देवरिया भाटपार का रहने वाला हूं। आज हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हम लोगों ने 16 साल कंप्लीट किया है सक्सेसफुली। हमारी कंपनी ने सक्सेसफुली लोगों को अचीवर बनाते हुए, लोगों को कामयाब बनाते हुए 16 साल कंप्लीट किया है। इसके लिए आप सभी को लाख लाख करोड़ करोड़ अरबों बधाइयाँ। बहुत खुशी का दिन है सर। आज पूरा सोशल मीडिया पूरी तरीके से रंगा हुआ है, बधाइयाँ ही बधाइयाँ चल रही हैं। मज़ा आ रहा है और ये फील कर पा रहा हूँ। मैं शब्दों में बयान करने में असमर्थ हूँ, लेकिन हम एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जिसने ये कीर्तिमान स्थापित किया। मतलब अपने खुद पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। यस, आप लोगों को भी हो रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग, जब तक लोग लाइव आ रहे हैं तब तक के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। तब तक सारे लोग लाइव आ जाएंगे हम लोग के बीच में। आज का जो टॉपिक है हम लोग का, वो है जीत का खेल। क्या है ये जीत का खेल? हम लोग को बात इस पे करनी है आज। मैं पूरी टीम के साथ बात करना चाहता हूं। अपने साथ जो बिजनेस में आने वाले लोग हैं, जो आ गए हैं, उन सब के लिए ये मेरा मैसेज है। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ,
कि श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आज आप मेरे शिष्य से, जो सबसे बढ़िया शिष्य हो, उससे आप मेरे लिए 1 कटोरा खून लेके आइए। नारद जी ने कहा, ये सर भगवान, ये तो बहुत कठिन बात है, ऐसा खून कौन देगा? बोले जाइए लेके आइए। तो बोले ठीक है, अब आपने कहा है तो मैं जाता हूँ और मैं 1 कटोरा खून लेके आऊँगा। उन्होंने जाकर के लोगों से कहा कि अगर आप विष्णु भगवान से प्रेम करते हैं, आप विष्णु भगवान के सबसे अच्छे भक्त हैं अगर, तो 1 कटोरा खून दे दो। पहले वो बहुत राजा महाराजा लोगों के पास गए, देवताओं के पास गए, देवताओं ने मना कर दिया। फिर वो राजा महाराजा के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर वो मध्यम श्रेणी के लोगों में गए कि भाई कोई तो 1 कटोरा खून दे दो। अब उनको चिंता होने लगी कि पता नहीं कैसे, अब मैं क्या करूँगा और भगवान को क्या बोलूँगा मैं, कि 1 कटोरा खून भी नहीं ला पाए नारद जी। बहुत चिंतित थे। वो तीनों लोक में घूम आए, लेकिन उनको 1 कटोरा खून किसी ने नहीं दिया। बहुत तनाव में थे और जंगल में भटकने लगे कि कोई तो मिल जाए कि मैं किसी का खून ले जा करके भगवान को दूं कि आपका ये शिष्य है। रात में अचानक जंगल में चले जा रहे थे तो उनका पैर एक आदमी से टकराया और नारद जी गिर गए टकरा करके। नारद जी ने कहा कि अरे भाई कहाँ, उस आदमी से जो लेटा हुआ था, बोले अरे भाई कहाँ लेटे हुए हो यहाँ पर? तो उसने बोला कि मैं 3-4 दिन से मैंने भोजन नहीं किया है और मैं बहुत भूख से तड़प रहा हूँ, चल नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं लेट गया हूँ यहाँ पर। नारद भगवान बोले चलो ठीक है। उन्होंने कहा चलो इसी से पूछ लेते हैं कि कहीं 1 कटोरा खून दे दे। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा 1 कटोरा खून मिलेगा क्या? नारद जी को देख करके वो शख्स बोला, जो भूख से तड़प रहा था इंसान, कि 1 कटोरा खून क्या है, 2 कटोरा जितना शरीर में खून है वो सब ले जाओ हमारे प्रभु के लिए। नारद जी बड़े खुश। नारद जी ने उसका खून निकाला 1 कटोरा और लेकर के खुशी खुशी भगवान के पास पहुंच गए। भगवान से बोले कि देखिए प्रभु, आपका आदेश का मैंने पालन किया है और मैं 1 कटोरा खून लेकर के आ गया हूं। भगवान बोले कि मेरे सबसे प्रिय, मैंने कहा सबसे प्रिय का भक्त का खून लेके आइए। तो आपको ये सबसे प्रिय भक्त मिल गया। नारद जी बोले जी। तो भगवान ने कहा कि नारद जी, आप कई दिनों तक घूमे हैं, तब मेरे लिए 1 कटोरा खून लाए हैं, क्या आप मेरे भक्त नहीं हैं? जी हाँ दोस्तों, विष्णु भगवान जी ने कहा कि क्या आप मेरे भक्त नहीं हैं? नारद जी को तब समझ में आया कि भगवान किस चीज की परीक्षा ले रहे थे। दोस्तों, हम लोग कोई भी काम शुरू करने के लिए लोगों को ढूंढने लगते हैं, जबकि हम ही उस काम को शुरू कर सकते हैं। वो भक्त विष्णु भगवान के तो वो भी भक्त हैं और बहुत बड़े भक्त हैं, दिन भर नारायण नारायण करते रहते हैं। तो दोस्तों, हमें खुद से जिम्मेदारी लेनी होती है। हम दूसरों को ना टाल करके, दूसरों पे ना टाल करके हमको खुद की जिम्मेदारी लेनी होती है और हम ये बोल सकते हैं कि यस, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। हम सबसे पहले शुरुआत कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं
क्योंकि मैंने सोचा जब तक लोग लाइन पे आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, तब तक हम लोग एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर लें। दोस्तों, जीत का खेल जो मैंने टॉपिक दिया, ये जीत है क्या? जीतना क्या होता है? मेरे मायने में सर, जीतना भी एक नशा होता है, जीतना एक जुनून होता है, जीतना एक जिद्द होता है। अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें खुद से ही शुरुआत करनी होती है, और जीतने के लिए हमें बनानी होती है एक टीम। अगर आप भी जीतना चाहते हैं, क्षेत्र कोई भी हो, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। हम लोग मूवी से कुछ चीजें ले सकते हैं। आप लोगों ने शोले फिल्म देखी होगी, देखिए कि नहीं देखी है? जरूर देखी होगी। शोले फिल्म में एक खतरनाक डाकू होता है गब्बर सिंह, जो एक ठाकुर के पूरे परिवार को मार देता है, जो एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, और पूरे परिवार को मारने के बाद उनकी भी दोनों हाथ को काट देते हैं। गब्बर सिंह का नाम सुना है ना? तो एक गब्बर सिंह होता है, और उससे लड़ने के लिए एक टीम बनानी पड़ती है ठाकुर को। उसके लिए वो कई जेल में तलाश करते हैं, तो उनको जाकर के जय और बीरू मिलते हैं, और वो जय और बीरू उनके लिए युद्ध करते हैं एक डाकू से। दोस्तों, एक खतरनाक डाकू से लड़ने के लिए उन्होंने टीम बनाई ठाकुर ने, और हमें भी अपनी गरीबी नाम के राक्षस से लड़ने के लिए एक टीम बनानी है। जी हां दोस्तों, और ये टीम बहुत जरूरी होती है। ये टीम आपको बनानी पड़ेगी। कहीं भी कोई भी जंग जीतने के लिए आपको एक कुशल टीम की जरूरत होती है। आज मैं आप लोग को एक बहुत बड़ा टिप्स देने जा रहा हूं, इसको जहन में रखिएगा। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए हमको बोला जाता है कि टीम बनाना है। हम लोग छोटे छोटे बहाने करते हैं टीम ना बनाना पड़े, इसके लिए हम लोग कर नहीं पाते हैं। हमको लगता है ऐसी बात है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा टिप्स देने जा रहा हूं कि आप जरूर 100% किसी भी कीमत पर आप टीम क्रिएट आज से करना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे होगा? एक रेशियो है, मुझे इतना पता है कि अगर 100 लोगों को आप प्लान कर दें, अगर आप 100 लोगों को प्लान कर सकते हैं, तो आपकी ये जो गरीबी नाम की आपकी जो बदनुमा धब्बा है जो आपके जीवन में लगा हुआ है, वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो चलता है प्लान का, वो जब नए लोग होते हैं तो उनके लिए 10:2 का होता है, और जब कोई एक्सपीरियंस्ड हो जाता है तो उसके लिए 10:9 का रेशियो होता है। आज मैं अगर 10 लोगों को प्लान करूं तो मेरे साथ 9 लोग ज्वाइन होते हैं। अब बात आती है कि हम लोग इस प्लान को करने में देरी करते हैं। हम लोगों को अगर बोला जाए कि 100 प्लान करना है, तो 100 प्लान के लिए हम 1 साल में भी 100 प्लान नहीं कर पाते। दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटा सा फंडा बता रहा हूं। एक प्लान में कितना टाइम लगता है? लगभग 30 मिनट, 20 से 30 मिनट एक प्लान में लगता है। 2 प्लान में कितना लगेगा?
1 घंटा लगेगा ना। इसी तरीके से जब हमको 10 प्लान करना होगा तो कितना घंटा लगेगा? 5 घंटा लगेगा। और अगर हमें 100 प्लान करना होगा तो कितना घंटा लगेगा? 50 घंटा लगेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर जीत का खेल खेलना है तो ऐसे खेलिए कि लोग देखते रह जाएं। सुलगने से कोई फायदा नहीं है। अगर जलना ही है तो धू धू कर जलिए, लोगों को पता चले कि आग लगी हुई है। दोस्तों, 50 घंटे में 100 प्लान हो सकता है। 50 घंटे को अगर हम दिन में कन्वर्ट करें तो 24 घंटे में 1 दिन होता है, 48 घंटे में 2 दिन होता है। 2 दिन और 2 घंटे, आप 2 से 3 दिन मान लीजिए, 2 से 3 दिन मात्र लगता है 100 प्लान करने में। दुनिया भर की आप नौकरी कर सकते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की नौकरी कर सकते हैं। क्या उसमें से थोड़ा समय चुरा करके आप 100 प्लान नहीं कर सकते हैं? पूरे साल में से आपको 2 से 3 दिन देना है। कितना टाइम देना है? केवल 2 से 3 दिन के अंदर आपका 100 प्लान हो जाता है, अगर आप रेशियो बनाकर देखें तो। लेकिन हम लोग उस 2 से 3 दिन को हम लोग 365 दिन में भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी बात समझ लीजिए, 30 मिनट का एक प्लान होता है। अगर 30 मिनट से 40 मिनट भी कर देंगे तो 3 दिन से ज्यादा नहीं जाएगा। और 3 दिन क्या चीज है, आप 10 दिन और 20 दिन भी दे सकते हैं। अगर आपको इस गरीबी नाम के राक्षस को मारना है तो, एक शानदार टीम बनानी है तो, और 100 लोगों को प्लान करने के बाद आपकी टीम के अंदर 20 ऐसे धुरंधर लोग आते हैं जो आपको लखपति, करोड़पति बना देते हैं। तो आप लोगों को ये छोटा सा फंडा, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लीजिए कि ये अगर आपने कर लिया, आप लोग सोचिए कि आपको 2 से 3 दिन लग के करना है। अब अगर आप लोग पार्ट टाइम में करना चाहते हैं तो रोज 2 प्लान कर लीजिए, रोज 1 प्लान कर लीजिए। उसके हिसाब से भी आपका 1 साल में तो 100 प्लान हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये करते हैं तो इस राक्षस को आप मार सकते हैं। अब मैटर ये होता है कि ये होगा कैसे, आप प्लान करेंगे क्यों? आप प्लान तब करेंगे दोस्तों जब आपको अपने सिस्टम से प्यार होगा, अपनी कंपनी से प्यार होगा। जब हम लोग जाते हैं किसी को प्लान करने के लिए, बहुत मन से, तो कुछ लोगों का बात करने का तरीका होता है। जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो हमसे बोलते हैं कि आपकी कंपनी का ये प्रोडक्ट खराब है, आपकी प्रोडक्ट का ये कंपनी का रेट ज्यादा है, आपकी कंपनी में ये लीडर दिक्कत करता है। दोस्तों, ये जो आपकी वाली बात आती है ना, ये कभी आपको प्लान करने नहीं देगी, कभी आपका 100 प्लान नहीं करने देगी, कभी आपको अमीर नहीं बनने देगी और कभी आपको सफल आदमी नहीं बनने देगी। जिस दिन आप मेरा शब्द का इस्तेमाल शुरू कर देंगे अपनी कंपनी के लिए, मेरा बिजनेस, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट, मेरी कंपनी, मेरा लीडर, मेरा अपलाइन, मेरा सीनियर अपलाइन, जिस दिन आप बोलने लगेंगे ना मेरा और तेरा, इसमें बहुत अंतर होता है। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं क्योंकि मेरा भी छोटा मोटा अनुभव है, खट्टा मीठा मेरा भी अनुभव है नेटवर्क सिस्टम के साथ में। उदाहरण के तौर पे जरा सोचिए कि किसी का, दूसरे का बच्चा, उसके नाक से नाक निकल रही है, बह रही है, आप उसे देख के क्या कहेंगे? आप उसको थोड़ा मुंह सिकोड़ करके
आप सोचेंगे किनारे हो जाएं, बल्कि उसको कहेंगे उसका नाक पूछो यार। और आपका बच्चा होगा तो आप क्या करेंगे, बड़े प्यार से अलो लो 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 आजा 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 बेटा, ये रुमाल लेकर के अपना बढ़िया सा रुमाल निकाल के उसका नाक पोछेंगे और साइड में रख लेंगे, कहेंगे बेटा बेटा मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, इसलिए उसकी नाक आपको बुरी नहीं लगी बहती हुई, लेकिन दूसरे का बेटा का नाक बहता हुआ आपको बुरा लगेगा। तो जब आप मेरा बोलेंगे ना, मेरा सब कुछ अच्छा लगता है, मेरा बेटा अच्छा लगता है, मेरा परिवार अच्छा लगता है। इवन जो बाइक खरीदेंगे आप, दुनिया में कई लोग के पास बाइक हो, लेकिन कहेंगे मेरी बाइक सबसे अच्छी बाइक, मेरी कार सबसे अच्छी कार, मेरा घर सबसे अच्छा घर, मेरे रिलेटिव सबसे अच्छे रिलेटिव, बोलते हैं लोग। मेरा शब्द में कितना प्रेम होता है दोस्तों। एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अदरवाइज मत लीजिएगा। जो अपना होता है ना, अपना, मेरा अपना तो पोटी भी अच्छा लगता है। जब हम टॉयलेट में जाते हैं ना, दूसरे की पोटी पड़ी हो तो आप जा नहीं सकते हैं, और जब अपनी पोटी हो तो आप नाक बंद करके नहीं बैठते। अपनी तो पोटी भी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, जिस दिन आपको यह समझ में आ गया कि मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी है, इसकी अच्छाइयां भी मेरी हैं, बुराइयां भी मेरी हैं, अगर बुराइयां हैं तो वो खत्म भी हो सकती हैं, लेकिन उसको आप जैसे बोलेंगे ये तुम्हारी है, तेरी है, तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं, तेरे प्रोडक्ट्स में ये है, तो आप सफल नहीं हो सकते। तो टीम नहीं बनेगी, और टीम बनाना 100% जरूरी है। दोस्तों, मैं ये जो जीत का खेल है ना, ये उसका हिस्सा है। अगर जीत का खेल आप खेलना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको खुद से प्रेम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को तो मैंने सुनते देखा है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। कुछ लोग से बात करो कि भाई ये बिजनेस आपके लिए बना है, आप कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये कतई नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। सिर्फ नेटवर्क की बात नहीं करते, किसी और भी बात को कर लीजिए आप उनसे, तो कहेंगे मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था। एक किताब में, मैंने 2.5 रुपए की किताब खरीदी थी एक बार बनारस स्टेशन से। रामकृष्ण परमहंस का एक स्टॉल है वहां पर, एक बहुत पहले, करीब मुझे लगता है 20 साल पहले, एक मैंने 2.5 रुपए की किताब खरीदी थी। उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसमें लिखा था कि प्राचीन काल में कहा जाता था कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। प्राचीन काल में कहा जाता था जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है, लेकिन आज का युग कहता है जो स्वयं में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। जी हां दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। अगर हम खुद ही ये कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, तो यस, आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। एक छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी हवाई जहाज तक इंसान चलाता है, हर काम कर लेता है। नाले के अंदर घुस करके मैंने कीचड़ साफ करते हुए भी लोगों को देखा है, और आपने भी देखा होगा, करते हैं लोग, काम हर आदमी करता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मेरे बस की नहीं है। जब मजबूरी उससे कराती है तो वो कुछ भी करता है। लेकिन आज का सिचुएशन है, हमको अगर आर्थिक आजादी चाहिए, हमको अगर ये गरीबी नाम का जो राक्षस है, जो बदनुमा दाग है, इसको खत्म करना है, तो हमें अपने पे विश्वास करना होगा और हमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करना होगा। अगर ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, दैट मीन्स हम सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, और जब हम खुद की इज्जत नहीं करते तो हम किसी और की क्या इज्जत करेंगे? हम किसी की इज्जत नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मेरा जो सिस्टम है पूरी तरीके से, मैं आपको मेन टॉपिक पे लेके आता हूं कि
ये जो वेस्टेज बिजनेस है सर, ये फ्री हिट गेम है, पूरी तरीके से फ्री हिट गेम। मैंने 1 साल इस सिस्टम को करके ये देख लिया है, और मैंने जितने भी सफल लोगों से बात किया है या उनके बारे में मैंने अभी लॉकडाउन पीरियड में, इस कोविड-19 में, इस वैश्विक महामारी में हम लोगों ने जितना सीखा है, मुझे लगता है कि कोई 3 साल में भी नहीं सीख सकता था, इतना सीखा है। तो मैंने ये स्टडी किया है कि ये पूरी की पूरी तरह ये फ्री हिट गेम है और सिक्योर्ड भी है। फ्री हिट गेम किस तरीके से कि आप अगर क्रिच पे हैं तो आप कभी आउट नहीं हो सकते, आप कभी आउट नहीं हो सकते। जिस तरीके से फ्री हिट गेम में क्या होता है, कैच आउट नहीं होता है, विकेट आउट नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से आप यहां आउट नहीं होते हैं। लेकिन वहां एक नियम है, यहां भी नियम है, अगर आपने वहां क्रिच छोड़ दी तो रन आउट आप वहां हो सकते हैं, और यहां भी अगर आप क्रिच छोड़ देते हैं तब आप आउट हो जाते हैं। आप अगर अपना क्रिच नहीं छोड़ते हैं, वेस्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप यहां क्रिच नहीं छोड़ते हैं तो आप आउट नहीं होते हैं। साथ में आपको बता दें ये सिक्योर्ड भी क्यों है। कंपनी का प्रोफाइल, अब सिक्योरिटी क्या होता है, एक बैट्समैन जाता है खेलने के लिए, सिक्योरिटी क्या होता है, हेलमेट होता है, ग्लव्स होते हैं, पैड होता है, एडी होता है, कि हमें बॉल से भी खतरा नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही हमारे सिक्योरिटी के रूप में जो कंपनी ने दिया है, कंपनी का इतना बड़ा प्रोफाइल, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, हर एक लीगल डॉक्यूमेंट से हम लोग पूरी तरीके से लैस, दुनिया के सारे लीगल सर्टिफिकेट्स हमारे पास में हैं, लीडरशिप सपोर्टिंग है, कंपनी की ट्रेनिंग सिस्टम है, ये सब हमारे एडी, गार्ड और ग्लव्स, हेलमेट, ये सब है। आप जरा सोचिए कि ये सब पहनने के बाद विकेट पे खड़े हो जाइए और बस विकेट का क्रिच मत छोड़िए, तो क्या आप आउट होते हैं? नहीं होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपको भी यहां क्रिच पे टिके रहना है। ये एक फ्री हिट गेम है और कभी भी आप यहां से आउट नहीं हो सकते। यहां पर केवल जीत होगी, और ये जीत का खेल है जो आपको उस क्रिच पे खड़े होकर के खेलते रहना है, और जब तक कि आपके सारे शतक पूरे ना हो जाए, जितने आप चाहते हैं। यस, आप सफल होना चाहते हैं इस क्रिच पे, तो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेस्टेज प्लेटफॉर्म है। जी हां दोस्तों, आज 2 जून है, कंपनी का सेलिब्रेशन है, इसीलिए मैं आज लाइव आया। मैंने अपनी टीम को मैंने चाहता था कि एक ऐसा मैसेज दूं कि इस गेम को पूरी शिद्दत के साथ खेलें। ये एक ऐसा गेम है जहां पर कभी भी आप फेल नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सिस्टम है ये बोलता है कि आप मल्टीपल लेग पे काम करेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर हम मल्टीपल लेग पर काम करते हैं, और स्टार्टिंग में ही हमको 6 लेग फ्रंट खोलने होते हैं। वेस्टेज के प्लान तो पता है आपको कि 6 फ्रंट लेग आपको चलाना होता है अगर आपको क्राउन जाना है तो। बट मेरे हिसाब से आज ये बात समझ लीजिए कि 6 फ्रंट लेग केवल एक आपके ट्रायल के लिए 6 लेग दिए गए हैं। आपको उस 6 लेग पर सीखना है। क्राउन तक पहुंचने का मतलब कि आप एक अच्छे प्लेयर बनते जा रहे हैं, और क्राउन के बाद आप एक ऐसे प्लेयर बन जाते हैं कि आपको बॉल जो है वो फुटबॉल नजर आने लगती है। आप कभी आउट नहीं हो सकते, कितने भी छक्के आप लगातार मारते रहेंगे। समझ रहे ना? 6 लेग क्या होता है, आप 6 लेग पे काम शुरू करते हैं। पहले आप एक लेग अपना बिल्ड करते हैं, एक लेग से पहले मल्टीपल 6 लेग बिल्ड करते हैं, जिसमें से थोड़े थोड़े पीवी निकालते हैं और आप ब्रोंज डायरेक्टर हो जाते हैं। उसके बाद में आप
एक लेग को अपने विल्ड करते हैं पूरी तरीके से, उसके नीचे से एक ब्रोंज डायरेक्टर निकालते हैं और आप अपने अदर 5 लेगों को से बिजनेस मेंटेन करते हैं तो आप सिल्वर डायरेक्टर हो जाते हैं। उसके बाद में जब आप 2 लेग मेंटेन करते हैं और 2 लेग में डायरेक्टर करते हैं और 4 लेग मेंटेन करते हैं तब आप गोल्ड डायरेक्टर हो जाते हैं। जब आप 3 लेग से डायरेक्टर करते हैं और 3 लेग से साइड मेंटेन करते हैं तो आप हो जाते हैं वहां पर स्टार। जब आप 4 लेग में डायरेक्टर करते हैं और 2 लेग में से बिजनेस मात्र 500 पीवी मेंटेन करते हैं तो आप हो जाते हैं डायमंड। और जब आप 6 लेगों में डायरेक्टर क्रिएट कर देते हैं और आपको साइड मेंटेन जब 0 करना पड़ता है, जब आपको 1 रुपए का भी बिजनेस साइड मेंटेन नहीं करना है, केवल अपनी परचेजिंग आप 40 पीवी की करते रहते हैं तो आप बन जाते हैं क्राउन। दोस्तों मैं आपको यहां पर एक छोटा सा चीज बताता हूं। आप सबने, हमने सबने जब मोटरसाइकिल स्टार्ट की थी, जब मोटरसाइकिल हम लोग चलाते थे या कार जब सीखा हम लोगों ने, आप लोग किसी पे भी उदाहरण ले लीजिए, जब हम लोग कार चलाते हैं, हम लोग जब सिखाने वाला साथ में बैठा होता है और जब हम कार चला रहे होते हैं तो हम लोगों ने पहला गियर लगाया और पहले गियर लगाते में जैसे ही हमने थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाई तो हम लोग जब क्लच बढ़ाते हैं तो हम लोग गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ देते हैं या ब्रेक छोड़ देंगे। एक हाथ में रहता तो एक हाथ में नहीं रहता है। दूसरा गियर लगाया, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी तो ध्यान देते हैं पैर पे नीचे कि मैं ये वाला दबाऊं कि ये वाला दबाऊं। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी हमसे एक्सीलेटर की जगह ब्रेक दब जाता है और कभी कभी एक्सीलेटर तेज दब जाता है, ब्रेक ढूंढने लगते हैं हम लोग। होता है कि नहीं होता है? पता चला कि उसी में जैसे ही हम तीसरे और चौथे गियर में हम आते हैं, हमारा जो साथ में सिखाने वाला है वो कहता है लगता है तू थोड़ा थोड़ा सीख गया है, हम वो म्यूजिक लगा देता है। उसने गाना जैसी बजाया तो कहा गाना बंद करो यार, गाने पे ध्यान चला गया तो मेरी दिक्कत हो जाएगी, जरा भी मैं हिल नहीं सकता हूं, है ना? दिक्कत होती है कि नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, ये जो 6 लेग है ना, ये न्यू 6 गियर हैं। जिस दिन आपने ये 6 गियर लगा करके गाड़ी चलानी शुरू कर दी तो कब 8 होंगे, कब 12 होंगे और कब 16 होंगे और कब आप DUCD हो जाएंगे पता नहीं चलने वाला है। दोस्तों मेरा मैसेज आप लोग के लिए यही था कि किसी भी कीमत पे आप लोग खेलिए, खेलो यार, जानदार खेल है, और जलो तो धूं कर जलो, सुलगने से कोई फायदा नहीं है। ये वेस्टिज बिजनेस का प्लेटफॉर्म है दोस्त। ये सिस्टम ऐसा है कि आपको कभी भी फ्लॉप नहीं होने देगा, कभी भी आपको फेल नहीं होने देगा। लग के कीजिए, शानदार कीजिए, कभी भी हार मत मानिए। दोस्तों ये जो सिस्टम है, ये जो खेल है जो मैं आपको बता रहा हूं आज जीत का खेल, इससे सिर्फ आप नहीं जीतते हैं, आपका परिवार नहीं जीतता है। आपको जो जो चीजें मिलती हैं, सिर्फ नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा नहीं मिलता दोस्तों। व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तिगत विकास इतना शानदार होता है कि आपको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। पूरे भारत में तो जानेंगे ही जानेंगे, पूरी दुनिया में लोग जानेंगे। छोटा मोटा बिजनेस नहीं है ये, हल्के में मत लीजिए सिस्टम को। अगर जीत का जिद है, अगर गरीबी नुमा बदनुमा दाग को हटाना है तो दोस्तों ये ट्रायल गेम जल्दी खत्म कीजिए। ये जो 6 लेग का गेम है ना, इसको जल्दी खत्म कीजिए। और जब 6 लेग का गेम खत्म करेंगे, अभी आपको ट्रायल करते करते आपका पे आउट 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख, 3 लाख रुपए तक आपको ट्रायल में मिलने वाला है। यहां पर सिर्फ ट्रायल में। सोचिए जब ये ट्रायल पूरा हो जाएगा और जब आप कोच बन करके आते हैं, वो जितने दिन में आपने 6 लेग मेंटेन किए होंगे, उससे कम टाइम में आप अपने 10 और लेग मेंटेन कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों वो रेशियो आपका बदल चुका होगा। वो जो 10:2 का रेशियो है ना,
जिसमें 2 लोग जुड़ते थे, वो रेशियो बदल चुका होगा, वो 10:9 का हो चुका होगा। शायद ही एक कोई मना करेगा, नहीं तो 10 में से 9 लोग आपके साथ साइन करने वाले हैं। अब आप कहेंगे चलो मान लेते हैं कि मैं 6 कर लूंगा, लेकिन मैंने 6 कर लिया, लेकिन और लोग तो 6 नहीं कर पाएंगे जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको मैंने जोड़ा है। क्यों भाई? आपके ही जानने वाले लोग हैं, उनके जानने वाले लोग नहीं हैं, या उनके जो है केवल मतलब 4 पैर वालों से ही जान पहचान है, उनकी जान पहचान 2 पैर वालों से नहीं है। उनके लोग नहाते नहीं हैं, उनके लोग पेस्ट नहीं करते, उनके लोग चाय नहीं पीते, उनके लोग ब्रश नहीं करते। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। और ये वीडियो उनको दीजिएगा, आपके साथ लोग जरूर जुड़ेंगे। ये वीडियो उनके भी काम आएगा, उनके साथ लोग जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे, आपकी एक बहुत बड़ी टीम बनेगी। बस दोस्तों, क्रिच मत छोड़ना, क्विट मत करना। अगर आपने क्विट कर दिया, सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा, सिर्फ पछतावा। दोस्तों, जीतने की जिद जो होती है ना, वो आप लोगों को मजबूर कर देती है जीतने की। मैं आज लाइव आकर के आपको बोल रहा हूं, मेरी टीम में जितने भी लोग होंगे वो धूं-धूं कर जलेंगे, कोई सुलगेंगे नहीं। सुलगने वालों की यहां कोई जगह ही नहीं है। यहां पर सिर्फ अपना रंग बिखेरने के लिए लोग आएंगे। बहुत बड़ी टीम क्रिएट करने वाले हैं हम लोग की अपनी कोर टीम बहुत बड़ी टीम क्रिएट कर रही है। दोस्तों, आज सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग जश्न मनाने वाले हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी तैयारी हो चुकी है, आप शायद देख सकते हैं, ये सब देख रहे हैं ना आप, ये लोग थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, सब चीज़, ये सब तैयारी हमारे यहाँ हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग एक सेलिब्रेशन करेंगे, उसका भी लाइव वीडियो हो सकता है आपको मिलेगा। तो आप लोग तैयार हैं ना? आप लोग कसम लीजिए कि 100% आप लोग कामयाब होंगे ही होंगे। आपका देखा सपना कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। आपका देखा सपना कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अरे पराजय को अपने से दूर ही रखना दोस्त, क्योंकि विजय का कोई विकल्प नहीं होता। ओके, थैंक यू दोस्तों, विश यू वेल्थ, थैंक यू।